जीव आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है? देखो, आत्मा शब्द का अर्थ समझो। हाँ। आत्मा का अर्थ होता मैं, है ना। ये मैं जब जीव भाव यानी मन। हाँ। जीव किसको बोलते हैं कि मैं रतीश हूँ, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, ये जो स्मृतियां हैं सारी, अच्छा। है ना, और जो हमारे संस्कार हैं जन्मों जन्मों, ये मन में है ना, इसी को जीव भाव बोलोगे ना। हाँ हाँ कि और किसी को बोलोगे? हाँ, यही है। तो ये आत्म तत्व जो है जब जीव से जुड़ जाता है तो जीवात्मा कहलाता है। अच्छा। यानी चित्त के साथ जुड़ गया। हाँ। वो जो चित्त रहित होता है वो, तो वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। चित्त रहित चैतन्य ही ब्रह्म है। बोला है ना योग वशिष्ठ में, समझ गए। जब मैं मन के साथ जुड़ गया तो जीव हो गया, हाँ। और जब मैं मन से अलग हो गया तो मैं परमात्मा हो गया। हाँ, शिव हो गया जी। तो है तो वही ना कि मतलब है कि वही। अरे है वही, तो उससे क्या होता है? अरे मेरे को बता, दूध में मक्खन है तो आप मक्खन निकाल के खा सकते हो क्या? दूध में घी है तो आप घी निकाल के खा सकते हो क्या? रोटी में चिपट लोगे दूध में निकाल? नहीं। अलग तो करना पड़ेगा ना भैया। हाँ। अलग किए बिना कैसे होगा? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अज्ञान का अर्थ बेहोशी होता है। तो किसके प्रति बेहोशी? स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति हम बेहोश क्यों है? मन से जुड़े हुए हैं इसलिए ना। हाँ हाँ। अगर मन से अलग हो जाए तो अभी हम मन के प्रति भी तो बेहोश, शरीर के प्रति भी बेहोश है। अपने भी शरीर माना है। जब हम इसके साक्षी हो जाते शरीर के सबके, तो हम इससे अलग होते चले जाते हैं। शास्त्रों में एक नेति की प्रक्रिया है। तो वो नेति की प्रक्रिया ये है कि आप पहले शरीर के साक्षी हो जाओ, फिर मन के हो जाओ, है ना, फिर बुद्धि के हो जाओ, फिर ईगो के हो जाओ, अहम के, और जब आखिरी में कुछ नहीं बचे तब आपको परमात्मा का ज्ञान आ जाएगा। अर्थात जो जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। अच्छा। जो दिख रहा। तो अब इन्होंने क्या करा, वेदांती मुंह से बोलने लग गए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे ये तो मन ही बोल रहा है। सही बात है ना। तो इससे अलग थोड़ी होंगे। ये तो यंत्रवत हो गया, रटना हो गया तोते की तरह। इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। आपको उसको देखना है, उसके साक्षी होना है, तब आप अलग होंगे ना। सही समझ ना। क्योंकि एक जो यूनिवर्सल वैश्विक नियम है कि जिस चीज को आप देखते हो वो आप नहीं होते हो। अनुभव करता हमेशा अनुभव से अलग होता है। सही ठीक है ना। आत्मा और मन, है ना, आत्मा को मन ने ढांक रखा है ना। इस मन के दो भाग है ना। एक है विचार, भाव, कामनाएं जो दृश्य के रूप में हमें दिखती है ना। है ना। मूल चीज है चेतना। मन मूल रूप से चेतना है। लेकिन यानी जैसे पानी को हिलाएं तो हिलाने पे क्या होगा, हमें पानी नहीं दिखेगा, तरंगे दिखेंगी। सही बात। पानी जैसे ही शांत हो जाएगा तो हमें जल दिखेगा। ऐसे ही हमारी चेतना जब शांत हो जाती है कि मैं हूँ। जैसे मैं गुस्से में तो मुझे ये बहुत थोड़ी हो पाएगा कि मैं हूँ। सही बात नहीं होगा। मेरे दिमाग में चिंताएं चल रही, विचार चल रहे कहीं और है ना। तब मैं अपने को थोड़ी अनुभव करूंगा। नहीं। तो जब विचार वगैरह सब शांत हो जाते हैं ना, तब हमें अपने होने का अनुभव होता है। जी। तो योग शास्त्र है ना, सुना ना पतंजलि का। तो उसमें पहला श्लोक है योग चित्त वृत्ति निरोध, दूसरा श्लोक है तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तीसरा श्लोक है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पहले श्लोक का अर्थ है कि योग का अर्थ है मन को शांत करना। क्यों? तब जब मन शांत हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे तुम विचारों को देख रहे हो, देखते देखते मन है तो दृष्टा भी नहीं रहेगा। सही है। दृश्य नहीं है तो दृष्टा किसका? तो मात्र आप हो, वो होना है ना स्वरूप जी। तो वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी वो किसी का दृष्टा नहीं रहता, मात्र होता है। बाकी स्थितियों में वो वृत्तियों के साथ एक हो जाता है। क्रोध के साथ क्रोधी हो गया, लोभ के साथ लोभी हो गया, वृत्ति सारूप्य, वृत्ति के सारूप्य हो जाता है। तो इसलिए मन को शांत करना जरूरी है।